एग्जाम्पल नंबर 43 लेते हैं एनसीईआरटी का, कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल इन द क्लोज इंटरवल 2,4। ओके, तो देखिए इसका ग्राफ आपको बनाना आता है, अगर विजुअलाइज आपको करना हो तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये ओरिजिन से पास होगा। कहाँ से पास होगा? ये ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, पैराबोला होगा वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका पैराबोला है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ये बात करी गई कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 तक। तो देखिए ये यहाँ कहीं 0 होगा, है ना, यहाँ कहीं 0 के राइट में, ये ओरिजिन है ना, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा। 0 के राइट में आप जाओगे तो यहाँ कहीं आपको 2 मिलेगा और यहाँ कहीं आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, तो 2,4। तो ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये ऐसा। ठीक, तो आपको बात करी गई है इस क्लोज इंटरवल में, यानी कि ध्यान से चेक करिए, ये ऐसा। तो आपको इतने पोर्शन की बात करिए क्लोज इंटरवल 2 से लेके 4 तक। अब देखिए 2 से लेके 4 तक आप कितने कर्व को देखोगे? सिर्फ 2 से 4 के बीच वाला कर्व देखोगे। तो अब हम सबको हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो ये देखिए ये सारे कर्व को अब हम रिमेनिंग कर्व को हटा दे रहे हैं। ठीक, क्लियर? अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? पहला स्टेप, क्या ये फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस। कौन से इंटरवल में? इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 2,4। यस, आप क्लियरली चेक कर लीजिए 2 से 4 तक ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है और ये कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल सही। दूसरा, क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल? क्या ये डिफरेंशिएबल है? कहाँ? ओपन इंटरवल 2 to 4। यस, चेक करिए इस ओपन इंटरवल 2 से 4, एंड पॉइंट भी नहीं चेक करना है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल, मतलब हर एक पॉइंट पे आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या? तीसरा पॉइंट, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, तभी आपका मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा, लैग्रांजेस का मीन वैल्यू थ्योरम या एमवीटी। तो ध्यान से चेक करिए, एफ ऑफ 2 अगर हम फाइंड करें तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। एंड एफ ऑफ 4 अगर हम फाइंड करें तो एक्स की जगह 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16। क्लियरली व्हाट कि यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्लियरली एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 4, क्योंकि एफ ऑफ 2 कितना है? 4 है, और एफ ऑफ 4 कितना है? 16। तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि अब हमको इस 2 और 4 के बीच में एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा। उस पॉइंट C को हमको ढूंढना है कि जिस पॉइंट C पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा वो सेकेंड के स्लोप के इक्वल होगा। अब देखिए सेकेंड बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो सेकेंड कैसे बनाओगे? ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, अगर मैं आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें तो ये वाला पॉइंट किसको बताएगा? एफ ऑफ 2 को। और एफ ऑफ 2 कितना था? एफ ऑफ 2 था आपका 4, यानी कि ये हो गया आपका 4। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 2 और y की 4, तो 2,4, करेक्ट। हालांकि कोई असली ग्राफ नहीं है, आपको 2 यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, 4 छोटा, तो उसको आप इग्नोर करो। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट होगा, x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही क्या होगा आपका? एफ ऑफ 4 यानी कि 16, तो 4,16। तो अब आप स्लोप ऑफ द सेकंड निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द सेकंड अगर हम निकालें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो तो देखिए स्लोप ऑफ द सेकेंड अगर आप फाइंड करो तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे? ध्यान से करो, देखो ये हो गया आपका x1, y1, और ये क्या हो गया आपका x2, y2। मतलब अगर हम सीधे शब्दों में बोलें तो ये क्या है? a, f ऑफ a, और ये वाला पॉइंट क्या है? b, f ऑफ b। अभी आपने ग्राफ देखा था। ठीक, तो हम स्लोप ऑफ द सेकेंड निकाल सकते थे किससे? f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a से, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो ध्यान चेक करो, f ऑफ b या y2 कितना है? 16 है, तो 16 माइनस f ऑफ a कितना है? f ऑफ a कितना है? y1 कितना है? 4, या f ऑफ a। ठीक है, आपको यही लिखना है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मत करना है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। जैसे एनसीईआरटी में पढ़ाया आपको एग्जाम में वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। अब b माइनस a, b कितना है? b है आपका कितना? b है आपका 4, और a कितना है? a है आपका 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2, 16 माइनस 4 कितना होता है? 12, और नीचे आ गया 4 माइनस 2, 2, तो 2 1 जा और 2 6 जा 12। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द सेकेंड कितना आ गया स्टूडेंट्स? स्लोप ऑफ द सेकेंड कहाँ पर? स्लोप ऑफ द सेकेंड
बिटवीन ये सेकंड कौन कौन से पॉइंट के बीच बना हुआ है, ये वाले और ये वाले, यानी कि स्लोप ऑफ द सेकंड बिटवीन 2,4 एंड 4,16 इज इक्वल्स टू, ये स्लोप कितना है 6, बट व्हाट ऑल्सो एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 4, मतलब कि ये जो स्लोप ऑफ द सेकंड होगा ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एफ डैश ऑफ सी के, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट क्या होगा, सी होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट सी होगा, और इस सी को हम फाइंड कर लेंगे अभी, ठीक है। इस सी पे जो टेंजेंट होगा, ये देखिए यहाँ पे जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट पैरेलल होगा किसके, सेकंड के, ठीक है। तो यानी कि अगर हम कोई पॉइंट, आप अपनी बुक में लैंग्वेज देख लीजिएगा, लास्ट में उन्होंने लिखा है कि MVT स्टेट दैट देयर इज अ पॉइंट C बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2,4 सच दैट f डैश ऑफ C इज इक्वल्स टू, है ना। तो आप भी कर सकते हो कि भाई देयर एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू MVT मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्या कि देयर एग्जिस्ट C, कोई C एग्जिस्ट करता है इस ओपन इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में कोई C एग्जिस्ट करेगा, तो कोई C एग्जिस्ट करेगा इस ओपन इंटरवल में सच दैट इस पॉइंट C पर जो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि f डैश ऑफ C जो फाइंड करेंगे, इट इज नथिंग, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, f डैश ऑफ C मींस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट C, f डैश ऑफ C, f ऑफ C इज नथिंग, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्लोप ऑफ सेकंड, और स्लोप ऑफ सेकंड आपका 6 आया था अभी, तो f डैश ऑफ C किसके इक्वल रख दोगे, मतलब इस f डैश ऑफ C का मतलब क्या है, f डैश ऑफ C का मतलब है स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला है आपने ये वाले पॉइंट पे C, f ऑफ C पे, बात समझ में। और ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा ये किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ द सेकंड AB के, अगर हम इसका नाम AB रख दें, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो बस स्लोप ऑफ द सेकंड AB अभी आपने निकाला था कितना 6, अब f डैश ऑफ C हमको निकालना है, तो इसके लिए पहले हम f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं। तो f डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, फंक्शन कितना है x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब हम इसमें अगर c रख दें तो f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी, यानी कि 2 इंटू सी इज इक्वल्स टू व्हाट, f डैश ऑफ c कितना है 2c इज इक्वल्स टू 6, या अगर आपको नहीं करना तो आप सीधे यहाँ 2x इज इक्वल्स टू 6 रख के x की वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू भी वही तो c होगा, तो c इज इक्वल्स टू व्हाट 3। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स क्या कि देखिए 2 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 होगा, ओके, यानी कि c इज इक्वल्स टू 3 पे यदि टेंजेंट ड्रॉ करी जाए इस कर्व पे, तो वह पक्का टेंजेंट इस सेकंड AB के क्या होगी, पैरेलल होगी, ओके। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, तो c की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, तो इस तरीके से MVT जो है हमारा वेरीफाई हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स थ्योरम है MVT में ये है स्टूडेंट्स कि आप जो NCERT में जो लैंग्वेज लिखी हुई है प्लीज़ उसको पढ़िए, है ना, वैसा ही आपको एग्जाम में लिख के आना, मैंने यहाँ लैंग्वेज तो नहीं लिखी, समझा दिया, आप लैंग्वेज पे प्लीज़ फोकस करिए, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है।